तो दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो सरकार ने करी थी, जो हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश में क्रमोत्तर किया था। अब बीजेपी सरकार वापस क्या करने जा रही है, ये तो कांग्रेस काल के अंदर जो हिंदी मीडियम स्कूलें थी उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया था। लेकिन बीजेपी सरकार का काम देखो, बीजेपी सरकार सिर्फ इन्हीं के विपक्ष में वापस चली जाती है, जो इनका अच्छा काम होता है उसको बुरे में निकालने का काम करती है। 300 से ज्यादा स्कूल यहाँ पे महात्मा गांधी स्कूल जो है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल नाम दे रखा है, उन स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में करने का काम कर रही है। 300 स्कूल, मैं तो कह रहा हूं जिस क्षेत्र के अंदर स्कूल हिंदी मीडियम हो रही है उस क्षेत्र के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा विरोध करें। क्यों करें? क्योंकि सरकार का काम ये होना चाहिए कि 300 स्कूल हैं तो इस स्कूलों के अंदर इंग्लिश लेवल का टीचर लगाइए। टीचर लगाएंगे तभी इसके अंदर पार पड़ेगी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है इंग्लिश लेवल के। हिंदी वाले टीचरों को इंग्लिश में धकेल दिया इंटरव्यू के माध्यम से, आपने सेटिंग के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं पहुंचा। तब अपने ही तरफ से वापस निस्तारण कर रहे हैं कि भैया 300 स्कूलों को वापस हिंदी क्रमोत्तर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? आप नियुक्ति दीजिए ना, बच्चों को पढ़ाइए ना इंग्लिश मीडियम में, क्या दिक्कत है? बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे? इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना चाह रहे हैं। क्षेत्र के अंदर कम से कम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तो है, तो जिसके अंदर बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहेंगे वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी में पढ़ना चाहेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये जिला शिक्षा अधिकारियों में 7 दिन की मांगी रिपोर्ट है, कौन कौन से स्कूल को करना है। अब रिपोर्ट तो मांगी है तो अधिकारी तो आपको पता है साइन ठोक देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो जिस विद्यार्थी का गार्जियन ध्यान देगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आवाज उठानी चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस सेम टू सेम रखना चाहिए, वापस कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जयपुर के करीबन 37 और बीकानेर के 7 और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सभी जिला डीओ से ये रिपोर्ट मांगी है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश कहा गया है जिन विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन अत्यंत कम हुआ है वह हिंदी माध्यम शुरू करने का औचित्य नामांकन की स्थिति स्थानीय आवश्यकता को आंकलन करने प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग का मानना है कि कई क्षेत्रों में अभिभावकों की प्राथमिकता भी हिंदी माध्यम है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे माध्यम की हिंदी की जरूरत है, लेकिन हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में पढ़ा के बच्चों को देख लिया है गार्जियनों ने, वहां पे पढ़ाई तो वही हो रही है। किताबें सिर्फ इंग्लिश मीडियम की देने से क्या हो जाएगा, डिग्री इंग्लिश मीडियम में देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना। यहाँ पे पढ़ाने वाले हिंदी माध्यम के टीचर है तो फिर कन्वर्ट के मतलब गार्जियन तो यही कहेंगे। तो मेरा मानना ये नए आने वाले भविष्य के अंदर आपको चाहते हैं कि कुछ फायदा हो तो इंग्लिश मीडियम रहना चाहिए। और जो अधिकारी है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 10 स्कूल लगे, वहां पे एक स्कूल बता दीजिए, एक स्कूल बता दीजिए कि बस इतनी सी थी सर, इसके अंदर हम नामांकन कम हुए थे। आप नामांकन बढ़ाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर टीचर डालो ना, इंग्लिश मीडियम के टीचर डालो ना। आप हिंदी वाले मीडियम वाले टीचरों को इंग्लिश में धकेल रहे हैं, वहां पे पढ़ाएंगे तो हिंदी में पढ़ाएंगे, भाई इंग्लिश में आती नहीं उनको, कहां से पढ़ा देंगे वो, दिक्कत ये है। तो रिपोर्ट किन आधार पर मांगी है? रिपोर्ट तो आपके सामने है, अंग्रेजी से हिंदी माध्यम में परिवर्तन का स्पष्ट औचित्य है। वर्तमान में पिछले वर्षों का कक्षावार नामांकन कम हुआ है। आसपास स्थित हिंदी व अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की दूरी क्या है? संबंधित विद्यालयों में संचालित संकाय विषय क्या है? पहले से संचालित अंग्रेजी विद्यालयों की उपलब्धता क्या है? ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से मैंने सारी जानकारी दे दी है। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।